432 का 6 सही 2/3 कितना होगा, ये हमें बताना है। ये कितना होगा, का मतलब होता है गुणा, 432 गुणा सही 2/3%। और ये 6 18 और 2 20, 20/3%, परसेंट का 1/100 लगाएंगे। ये सोल्व करना है हमें। 20 एकम 20 और 20 से कटा 5 बार और 3 से ये कटा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144 बार। तो ये आ गया 144/5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 से 5 दूनी 10, 4 5 अठे 40.40, 5 अठे 40, 28.8 हमारा आंसर आ गया। x/y कोई भिन्न है, इसके अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 110/100। y में 12% की कमी करेंगे, यानी कि हर में 12% की कमी करेंगे तो कितना 88% बचेगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है। तो 10% बढ़ी तो 110 होगी, ये 12% कम हुई तो 88 होगी। अब इसने कहा है कि 10% बढ़ाने और 12% कम करने पर हमें जो भिन्न प्राप्त होती है वो 15/64 प्राप्त होती है। अब हमें सोल्व करना है कि भिन्न कितनी है। तो हम देखेंगे 11 अठे 88, 8 बार कटा, ये हमें प्राप्त हुआ 8 गुणा 10 और बटे y गुणा 8 इजिकल टू में कितना 15/64। 8 से ये देखो इंग्लिश साइड में 8 अठी 64, 8 बार कट गया। और 5 दूनी 10 और 5 से कितनी बार कटा, 3 बार। अब हम देखते हैं x/y को एक अल्लाह कर लेंगे। अभी 2 गुणा में इधर जाके कितने में जाएगा, भाग में 3/2 गुणा 8 ऑलरेडी है, यानी कि 3/8 दूनी 16, 3/16 हमारी फाइनली संख्या प्राप्त हो गई। कोई व्यक्ति है अपनी मासिक आय को 12% बचाता है, मानने की बात है 100 रुपये कमा रहा है और 12% बचाता है। 12% की उसने सेविंग की, कोई भी चीज 100% होती है तो 12% की सेविंग की, तो खर्च कितना किया, 88 रुपये खर्च कर दिए। और खर्च दिया कितना है, 19,360, यानी कि हमारा 88, क्योंकि हमने 100 मान रखा, माना उसकी तनख्वाह 100 होगी, 12% उसने सेविंग की तो खर्च कितना किया 88। किताब में खर्च कितना है 19,360। तो इसने पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। हमने मासिक आय कितनी माना, 100। जब हमारे 88 19,360 के बराबर है तो हमारा 100 किसके बराबर होगा, तो इक्वल टू 100। 88 बराबर इतना, तो ये कितना, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, इतना बराबर इतना, इतना बराबर कितना, तो ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से 70% मैथ में यही फॉर्मूला लगता है। तो जो यहाँ पे होता है उसकी गुणा करेंगे और जो यहाँ पे होगा वो भाग करेंगे। तो ये हमें मिला 19,360 गुणा 100 और 88 आ गया नीचे। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों, हमें इसकी आई पता चल जाएगी। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 8 88, 11 8 हो गए 83, 11 7 77, 11 6 66 और 0 की 0, 1760 मिला हमें। अब 8 से एक बार और काटेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 220। अब हमें फाइनली प्राप्त हुआ 220 गुणा 100, यानी कि 22,000 रुपये उसकी मासिक तनख्वाह थी। यही हमारा फाइनली आंसर। इसने कहा है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर कोई भी चीज जो 100%, मान लिया उसका अंकित मूल्य 100% था, 8% की उसमें कटौती कर दी तो कितना बचा, 92% बच गया वो। अब इसने कहा है कि बचा हुआ मूल्य कितना है, 4600 रुपये। अब हमारा 92% कितना, 4,600 रुपये के बराबर। तो इसने पूछा कि अंकित मूल्य कितना, हमने अंकित मूल्य कितना माना है 100, तो 100 बराबर किसके, तो जो यहाँ है उसकी गुणा कर देंगे और जो यहाँ है वो भाग में आ जाएगा, बाण में। अब हमें सिंपल सा काटना है इसको। अब इससे हम काटेंगे तो कितना, 2 बार, 2 से ये 100 कितनी बार कटा, 50 बार, 2 जीरो ये है तो कितना आ गया, 5,000 रुपये उसका अंकित मूल्य। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये ए है और ये बी है। ए की आय जो है बी की आय से, बी अगर 100 रुपये कमाता है तो ये 25% अधिक कमाता है, यानी कि 125 कमाता है। अब इसने कहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, मतलब जो बी है वो कितना कम है, तो कितना कम है, 25 कम है। और किससे कम है, 125 से, बटे 125 और गुना 100, परसेंटेज बताना है हमें। 25 25 पंजे 125, 5 बार कटा और 5 से कटा 20 बार, तो 20% फाइनली हमारा आंसर। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। यदि बी की ऊंचाई 100% है तो ए की ऊंचाई 20% कम है, यानी कि 80 हैगी। तो इसने कहा है कि तो बी की ऊंचाई ए से कितनी अधिक है, बी की ऊंचाई कितनी अधिक है, 20 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से अधिक है, बटे 80 और गुणा 100, परसेंटेज निकालना है। 20 चौक 80 और 4 से कटा 25 बार, तो 25% फाइनली आंसर। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, मानने की बात है चीनी का मूल्य 100 रुपये था, 20% की वृद्धि कर दी गई तो मूल्य कितना होगा, 120 हो गया। अब इसने कहा है कि तो गृहिणी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि उसका खर्च न बढ़े। तो पहले 100 रुपये की चीनी यूज करते थे, 20% बढ़ गई, अब 120 होगी, तो उसे पैसे 100 ही खर्च करने हैं, चाहे रेट चीनी का कोई भी हो जाए। तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 120 से और गुणा 100, तो इतनी परसेंट खपत उसे कम करनी पड़ेगी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटी, 2 से कितनी बार, 6 बार, और ये 2 से कटा 3 बार और 2 से 50 बार, यानी कि 50/3। इसका मतलब हुआ 16 सही 2/3%। इसको अपनी खपत जो है कम करनी पड़ेगी गृहिणी को। क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य माना 100% है, उसमें 10% की कमी हो गई, यानी कि कितना हो गया, 90 हो गया। हमें घर वालों ने 100 रुपये दिए, कहा कि भाई चीनी लेगा, घर वालों को पता कि 100 रुपये में 1 किलो चीनी आवे, लेकिन दुकान पर जाकर पता चला कि 10% रेट कम हो गई, यानी कि चीनी 90 रुपये की मिलेगी 1 किलो, लेकिन हमें तो 100 रुपये की ही चाहिए। तो हमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 10 रुपये की चीनी एक्स्ट्रा लेंगे। किससे लेंगे, 90 से लेंगे और गुणा 100, यही हमारा परसेंटेज में जो घटा हुआ मूल्य है वो प्राप्त होगा। 0 से 0 कटी और 9 से 100 को डिवाइड करेंगे, 11 से ही 1/9 हमारा फाइनली आंसर। चलिए, एक परीक्षा में मानने वाला कोई भी परीक्षा 100% नंबर की होती है, छात्र ने 30% अंक लिए, छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया, 45 नंबर से। अब दूसरा छात्र है, उसने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे वह 45 नंबर अधिक लाया। तो हमें बात पता चली
तो ये 42 ज्यादा है, 30 कम है। जब हम 42 इस वाली कंडीशन में से इस वाली कंडीशन को माइनस करेंगे तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे। जब माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब इसको कोष्ट में बंद करके माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़े वाली है। अब 42 में से 30 को घटाएं तो कितना बचा, 12% बचा। अब 45, ये चिन्ह बदल गया तो दोनों जुड़ेंगे, 45 45 90, हमें पता चला 12% 90 के बराबर है। तो इसने पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो हम कोई भी कंडीशन फॉलो कर लेंगे, 30% याद कर लेंगे। 30 बराबर किसके, क्योंकि 30 लाके वह 45 नंबर से फेल हो रहा था, तो 30 किसके, 30 गुणा में चल जाएगा और 12 आ गया भाग में। तो 4 तिया 12 और 4 से 2 बार ये कटा 45 और 2 बार ये कटा 15 बार, यानी कि 15 गुणा 40 गुणा 15 और बटे 3, 3 से 3 पंजे 15। अब एक बार और गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 नंबर लाके, यानी कि 30% लाके हमने याद करा, क्योंकि 30% बराबर है 225 के। अब 225 नंबर लाके 45 नंबर से फेल हो गया, तो उसे लाने कितने चाहिए थे, 45 और जोड़ दो, यानी कि 270 नंबर पे पास है। उत्तीर्ण जो मार्क्स है वे 270 है। एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। इसका जो मतलब खरीदने के बाद इसके हर साल 10% रुपए घट जाते हैं। तो 2 वर्ष बाद पूछा है, 10% हर साल माइनस होते हैं। तो इसने पूछा कि 2 साल बाद इसका मशीन का मूल्य क्या रह जाएगा। 1,20,000 को 10% हर साल घट रहा है, 20,000 को 10% घटा है तो कितना रह जाता है, 90। तो 2 साल तक होगा, तो 90 बटे 100 2 बार कर देंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। फाइनली हमें प्राप्त हुआ 12 गुणा 90 गुणा 90। तो ये लिख लेंगे हम 12 गुणा 90 गुणा 90। इसकी गुणा करके कितना प्राप्त हुआ, 9 नम 8100 और गुणा 12, तो 0 0 12 एकम 12 12 अट्ठे 96 1 97 97,200 फाइनली आंसर। एक गांव में 100 OT 100%। अब इसमें से हारने वाला जो है 41% मत प्राप्त करता है और जीतने वाला 59% मत प्राप्त करता है। अब इसने कहा है कि हारने वाला जो है कितने परसेंट से हारा है, 41 और ये 18% से हारा है। और क्वेश्चन में कितने से हारा है, क्वेश्चन में कहा कि 5580 वोट से हारा है। अब हमें मोटी मोटी बात पता चली, 18% 5580 के बराबर है। इसने पूछा है क्वेश्चन में कि गांव में मतलब टोटल वोट कितनी है, टोटल वोट कितनी, 100, तो 100 बराबर किसके, जब 18% 5580 के बराबर है तो 100% कितने के होगा, ज्यादा के ज्यादा के लिए गुणा करेंगे तो 100 ऊपर गया और 18 नीचे, 18 से इसको काटेंगे 310 बार कटा और गुणा 100, यानी कि 31,000 उस गाँव में वोट है। ये फाइनली आंसर हमारा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, किसी भी चुनाव में वोट डलती है हमें 100% डलती है। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 8% मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने भाग ही नहीं लिया। बाकी कितने बचे, 92 92%। अब इसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए, यानी कि जो जीता है उसने 48% मत प्राप्त किए, जीतने वाला है। तो हारने वाले को कितने मिले, टोटल अब तक कितने बढ़ चुके, 48 ये और 8 ये, यानी कि 56% वोट खर्च चुके हैं 100 में से। तो बाकी कितने बचे, 44% बच गए। ये किसे मिले, हारने वाले को। तो जीतने वाला हारने वाले से कितने परसेंट अधिक लाया, 4% अधिक लाया। क्वेश्चन में कितने परसेंट से हारा है, यहाँ तो 4% से हारा, क्वेश्चन में कितने परसेंट से हार रहा है, क्योंकि हमारा है और क्वेश्चन वाले का 1100। तो हमें मोटी मोटी बात पता चली, 4% जो है वो 1100 की बराबर है। इसने पूछा कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता कितने थे, 100%, तो 100 बराबर किसके, सिंपली क्वेश्चन है, ज्यादा के लिए गुणा करेंगे। जब 4% बराबर 1100 के है तो 100% बराबर ज्यादा के होगा, ज्यादा के लिए गुणा, और ये 4% भाग में 4 से इसको काटा कितनी बार, 25 बार, और 25 किसी में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 00 11 5 55 2 11 दूनी 22 और 2 27 27,500, यानी कि 27,500 वोट उस गांव में थी। शानदार क्वेश्चन है, किसी भी इलेक्शन में मत डलते हैं 100%। इसने कहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने मत का अधिकार यूज नहीं किया, यानी कि 10% लोग मत डालने नहीं आए। अगली लाइन में कहा है कि कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित हो गए। अब 90 डले हैं, क्योंकि 10% तो अवैध घोषित हो गए, तो कितने डले, 90 डले। अब 90 का 10%, इसका भी 10% जो है वे अवैध घोषित हो गए, यानी कि इससे इसको काटा और इससे ये कटा, यानी कि 9। अब 90 का जो है 9% हो गए अवैध घोषित, यानी कि खराब हो गए। तो वेद मत कितने बचे, 81 बचे, 81% बचे, और ये हमारे वेद मत है। अब इसने कहा है कि इसका 54% तो जीतने वाले को प्राप्त हुआ और हारने वाले को कितना प्राप्त हुआ, कोई भी चीज़ 100%, ये हमारे लिए 100% है, तो 81 का 54% जीतने वाले को, हारने वाले को मिला 46%। अब हमने देखा ये इससे कितना नंबर से कितने परसेंट से जीता है, तो ये 8% से जीता है, किसका, यानी कि 100% हमारा क्या है, 81, तो 81 का 8% जितना भी होगा उससे जीता है। और क्वेश्चन में कितना होगा, 1620 से। अभी हम इसे सिंपल नहीं करेंगे क्योंकि हमें काटना है बाद में। इसने पूछा है कि कुल मत हमारे स्टार्टिंग में कितने थे, 100, तो 100% किसके बराबर, जब 81 का 8% जो सोल्व करके आएगा उसके बराबर 1620 के, तो 100% किसके ज्यादा का होगा, 100%, तो 100 के लिए गुणा करिए और ये भाग में आ गया, तो 81 गुणा 8 और 100 चला गया ऊपर। अब हम इसको काटेंगे, 8 से 4 दूनी 8, 4 से कटा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, और 81 से काटते हैं, 81 कम 81, 81 से कट गया 5 बार। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 गुणा 100 बटे बचा 2, 2 से इसको काटा 50 बार, तो सिंपल ये 5 पंजे 2500, यानी कि 25,000 हमारी इस गांव की जो टोटल वोट आ गई, यानी कि 100% बराबर। दोस्तों इसको 100 मान करके करेंगे, समझाने में थोड़ा समय लगा है लेकिन लॉजिक का क्वेश्चन है।